हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन अर्थात स्थानांतरित कृषि पर। लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मानव ने अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रारंभ से ही अर्थात आदिकाल से ही कुछ आर्थिक क्रियाएं करना प्रारंभ किया था, जिसमें सर्वप्रथम भोजन संग्रहण, उसके बाद आखेट, उसके बाद मछली पकड़ना और उसके बाद उसने स्थानांतरित कृषि को अपनाया था। फिर धीरे धीरे उसने पशुचारण और आदिम खनन को भी अपनी आर्थिक क्रिया में सम्मिलित किया था। स्थानांतरित कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। इसमें सबसे पहले वृक्षों को और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों अर्थात लकड़ी के हलों द्वारा जोतकर उसमें बीज बो दिए जाते हैं या फिर छिड़क दिए जाते हैं, जिससे और फिर उसे पुनः छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार उस क्षेत्र में उन बीजों के अंकुरण और क्रमशः वृद्धि के द्वारा कृषि पैदावार होती है। यह कृषि पद्धति पूर्णतः प्रकृति पर आधारित है, जिसमें अपेक्षाकृत उत्पादन तो कम होता है और साथ ही अवैज्ञानिक स्वरूप इसमें दिखाई देता है। इस प्रकार किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप से और निरंतर यह कृषि नहीं की जाती, जबकि कुछ समय के लिए उस क्षेत्र विशेष में जहाँ उन्होंने वनस्पति या जंगलों को काट कर जलाया था, उस क्षेत्र में कृषि की जाती है कुछ वर्षों तक, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उत्पादकता में कमी होती है, अन्यत्र कहीं अन्य स्थान पर वनों को जलाकर वहाँ पर कृषि उस मानव समूह द्वारा की जाने लगती है, जिस कारण इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यह बहुत व्यापक है। इसमें किसान अपना खेत और निवास स्थान बार बार बदलता रहता है और अर्ध स्थानांतरणशील पद्धति में किसान का निवास स्थान तो स्थायी रहता है, परंतु उसके जो खेत हैं वो बदलते रहते हैं। यह कृषि आधुनिक विकास और आधुनिक तकनीकी से बिल्कुल ही अछूती है। यह बहुत प्राचीन रूप में है और कृषि का प्रारंभिक स्वरूप कहा जा सकता है। वर्तमान समय में भी इस प्रकार की कृषि विश्व के अनेक प्रदेशों में की जाती है। स्थानांतरित कृषि की जो विशेषता है वो ये है कि यह जंगल को साफ कर कर बनाए जाते हैं और खेत 2 साल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और ये जो खेत हैं जंगल में बिखरी अवस्था में मिलते हैं। इसमें कृषि की जो उपज है वो बहुत कम मिलती है, केवल परिवार का भरण पोषण ही संभव होता है, और उसमें भी उसे साथ में मछली पकड़ना या शिकार करना या खाद्य जंगली फल या भोजन एकत्रण आदि कार्य करने होते हैं। इसमें आधुनिक साधनों का उपयोग नहीं होता है, केवल वही फसलें उगाई जाती हैं जो खाद्य हो और पशुपालन भी नगण्य होता है। वैज्ञानिक उपकरणों, अनुसंधानों और तकनीकी से ये बहुत दूर है। इसे कृषि की प्रारंभिक दशा का द्योतक भी कहा जा सकता है। मेनली इस एग्रीकल्चर के जो रीजन है वो उष्ण आर्द्र जलवायु कटिबंध में स्थित होते हैं। इसमें मानवीय श्रम सर्वोपरि और यंत्रों की उपयोगिता सबसे कम होती है। खाद और किसी भी प्रकार के उन्नत बीजों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, और यह भूमि
किसान की व्यक्तिगत भी नहीं होती हैं, जंगल में कृषि की जाती है। किसान का संपूर्ण परिवार इसमें लगा होता है और साथ ही इस कृषि व्यवस्था वाले रूढ़िवादी व अशिक्षित लोग अपनी इस परंपरागत कृषि पद्धति को छोड़ने के लिए भी तत्पर नहीं हैं। इसमें धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति ह्रास हो जाती है शीघ्र ही, और वह अन्य जगह अपना खेत स्थानांतरित कर देते हैं। यह जो कृषि व्यवस्था है वह अस्थिर जीवन का प्रतीक है। यह कृषि कम जनसंख्या वाले और अधिक वर्षा और तापमान वाले क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती है। साफ की गई वनस्पति अनियंत्रित रूप से पुनः उगने लगती है, जो कि धीरे धीरे इस कृषि व्यवस्था में बाधक होती है। इस प्रकार की जो कृषि है वो मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका में कांगो बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी द्वीप समूह के विषम उच्च भूभागों में विशेष रूप से प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इफेक्टिंग फैक्टर्स जो हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के वो कौन से हैं। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को सबसे पहले तो प्राकृतिक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें वहाँ की जलवायु, तापमान, वर्षा, आसपास की जो वनस्पति है, मिट्टी के अपक्षरण की जो दर है आदि आते हैं। मानवीय कारकों में इसमें अशिक्षा, कृषि पद्धति, रूढ़िवादिता और आधुनिकीकरण आदि सम्मिलित हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। और परिवेश तीसरा इसका मुख्य इफेक्टिंग फैक्टर है। एनवायरमेंट जो है, जो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय प्रदेशों में है, वहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान है, अत्यधिक वर्षा है तो सघन वन है। इस प्रकार इस कृषि के लिए वन में के सीमांती भागों का ही चयन करते हैं जिन्हें आग से जलाया जा सकता है और वहाँ कृषि की जा सकती है। बाद में उन्हें छोड़कर अधिक वर्षा के कारण अन्य स्थान पर जाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य आर्थिक क्रियाएं हैं मानव की, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, वन खाद्य का संग्रहण आदि उद्यम भी इस क्षेत्र में किए जाते हैं और यह भी उस व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेजर एरिया ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स कौन से हैं वर्ल्ड में। तो विशेषतः यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मुख्यतः होती हैं और अगर जलवायु के अकॉर्डिंग देखें तो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में यह सर्वाधिक होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें मलेशिया, फिलीपींस, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, सैलेबीज, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह आदि आते हैं। अफ्रीका में अगर हम देखें तो कांगो बेसिन, पूर्वी अफ्रीका, गिनी तट, मालागासी, अंध महासागर का तट आदि हैं। एशिया में अगर देखें तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, लाओस, वियतनाम, भारत आदि आते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में संपूर्ण अमेजन बेसिन से लेकर एंडीज पर्वत के पार प्रशांत तट तक, और मध्य अमेरिका और दक्षिणी मैक्सिको और पश्चिमी द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको में इसे कॉमिले कैनूल कहते हैं, ग्वाटेमाला में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, कांगो में मासोल कहते हैं, वियतनाम में रे, म्यांमार में तुंग्या, मलेशिया में लदांग, वेनेजुएला में कॉनुको, भूमध्य रेखीय अफ्रीका में फंग, फिलीपींस में कैगिन, मालागासी में टावी, श्रीलंका में चेन्ना, थाईलैंड में तमराई, जिम्बाब्वे में मिल्पा, यूरोपीय देशों में बुशफैलो आदि। भारत में भी इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में झूम, राजस्थान में वालरा, चिमाता या बत्रा, मध्य प्रदेश में वेवार, माशा या पेंडा, केरल में ओनप या कुमारी आदि। विश्व में स्थानांतरित कृषि के सामने कई समस्याएं भी हैं, जैसे
सबसे बड़ी समस्या खेत के लिए स्थान चुनने की होती है कि कहाँ बनाया जाए, और यह कार्य सबसे अनुभवी किसान ही कर सकता है। बहुधा ये लोग ऐसे वन क्षेत्र को चुनते हैं जहाँ पेड़ के नीचे जाड़ जाखड़ कम हो, और बड़े पेड़ इस बात के द्योतक होते हैं कि यहाँ बहुत दिनों से खेती नहीं हुई है। दूसरी यहाँ जो समस्या है, वनस्पति को साफ कैसे किया जाए। तो वर्षा ऋतु बीतने के बाद ही ये लोग वहाँ पर उसे साफ करते हैं, और जब वो सूख जाता है तो आग जलाकर उसको साफ करते हैं। तीसरा है कि जो बीज जब डालते हैं तो उनकी पशु पक्षी या चूहों से रखवाली कैसे की जाए। और चौथा ये है कि धीरे धीरे उस भूमि की उर्वरा शक्ति में ह्रास होता है, तो यह भी उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में प्लेग, मलेरिया आदि बीमारियां और हाथी जैसे जंगली जानवरों के उत्पात आदि भी इस कृषि पद्धति में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यही स्थानांतरित कृषि धीरे धीरे मानव के आर्थिक क्रियाओं में स्थायी कृषि में परिवर्तित होने लगी। थैंक यू।